This is a small message for those aspirants who are waiting for their result, those who appeared in CAPFAC 2023 इंटरव्यू। वो उनके लिए एवरी डे मैसेज आ रहा है, सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। यूपीएससी ने भी बोला था कि बाय दिस फ्राइडे यानी कि टुमारो तक के लिए उन्होंने बोला था कि आ जाएगा। लेकिन एक अभी आप देखोगे कि पेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली वो फुल डॉक्यूमेंट तो मेरे पास एक्चुअली केस नंबर नहीं है, तो मेरे पास एक्चुअल में अभी फिलहाल नहीं है। तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट को सीरियस वो एक्सेस नहीं कर पाया हूँ कंप्लीट में। तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी रिजल्ट है तो ये थोड़ा डिले होगा। अब डिले कितना होगा ये डिपेंड करता है दोनों इश्यूज पे, कि कोर्ट क्या फैसला लेती है या उसके पहले यूपीएससी क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेती है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि कोर्ट केसेस हुए हैं। इनफैक्ट 21 वाले आप देखोगे, 21 वाले रिजल्ट में क्या हुआ था। इनफैक्ट 3 डेज 4 डेज इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया था। इनफैक्ट शुरू में आप देखोगे कि अक्टूबर 31 से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो आपका 3 दिन के बाद स्टॉप कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। फिर उसके बाद देखोगे मार्च अप्रैल मई में इंटरव्यू हुआ, फिर आपका रिजल्ट आया। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि केस हो रहा है और वो केस फाइनल होने से पहले ही रिजल्ट आ गया था। तो ये मत समझो कि इस केस का जो इश्यूज हैं कुछ कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट वगैरह से एवरी टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा डिले होगा, लेकिन अभी यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी फिर कोर्ट से परमिशन मांगेगी। क्योंकि देखो बहुत सारे जो कुछ कुछ कैंडिडेट्स के डाउटफुल होते हैं, डाउटफुल इन द सेंस की कंडीशनल प्रोविजनल, वो प्रोविजनल रिजल्ट एवरी टाइम दिया जाता है कि यस इन कैंडिडेट का सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द क्राइटेरिया। इनफैक्ट देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। 2020 में ही हमारे वन ऑफ कैंडिडेट थे, उनका 20 में फाइनल सिलेक्शन हो गया 2020 में, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑर्डर में ना होने के कारण उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। फिर 21 में उनको ज्वाइनिंग मिला, तो लेकिन फिर उन्होंने दूसरे जगह ज्वाइन कर ली थी। फिर कुछ और कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रहा। तो ये कंडीशनल प्रोविजनल डाल करके यूपीएससी रिजल्ट दे सकती है। एक और चीज होती है कि एवरी टाइम देखोगे कि कुछ जो आपके सारे जो रिजल्ट होते हैं एक ही टाइम में नहीं आ जाते हैं। मेन लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स का जो है उसके बाद रिजर्व में रखा जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस ऐसा होता है। तो अभी आपका थोड़ा डिले होगा। अब कितना डिले होगा ये यूपीएससी पे भी डिपेंड करता है कि यूपीएससी क्या एक्शन लेती है। अभी पूरे तरीके से देखो इन चीजों में रिजल्ट वगैरह में कि क्या कर रही है क्या हो रहा है, ये यूपीएससी कुछ नहीं इस पर ऐसा बोलती है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में आप आरटीआई भी, ये जीने मरने का उस ढंग का प्रश्न नहीं है कि आप आरटीआई डालोगे, क्योंकि ये अभी प्रोसेस में चल रहा है और कोर्ट में जो पेंडिंग इश्यूज है। तो अभी मैं जस्ट एक मैसेज इस वजह से देना चाह रहा हूँ कैंडिडेट को कि देखो रिजल्ट में मे बी 1 वीक लग सकता है, 2 वीक्स लग सकता है, इवन 1 मंथ हो सकता है। या अभी आप कपल ऑफ ईयर से देख रहे हो कि इस बार लगा था कि टाइमली रिजल्ट आ जाएगा, देखो हो सकता है आपका 4 अगस्त के बाद आए। तो क्या आप बैठे रहोगे रिजल्ट के इंतजार में? नहीं। प्लीज प्लीज आप जो भी कैंडिडेट्स के पास अटेम्प्ट है, एज है, ऑब्वियसली एज पर यहाँ मेन मायने रखता है क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई मायने नहीं रखता है सिविल टाइप का। तो यहाँ यदि आपके पास एज है यानी अटेम्प्ट है तो आप प्रिपेयर करो, अपने को प्रिपरेशन करते रहो, कीप कंटिन्यू। डियर एक चीज ध्यान रखो, जितना जल्दी आप सच्चाई को स्वीकार करो, ये एक जर्नी है। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम मान के बैठ गए। हाँ, जिनको लगता है कि यस मेरे 350 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, तो ठीक है उनका फाइनल सिलेक्शन। लेकिन कोई बॉर्डर पे हो तो सारे का सिलेक्शन नहीं होगा ना। 1189 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, सीट्स कितने हैं? 359, यानी कि 3.41 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप जान रहे हो। तो अब मैं डिस्करेज आपको नहीं कर रहा हूं। हर कोई जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो होप पोटेंशियल है। आपके पास एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता तो आप होपफुल हो, लेकिन एक आइडिया तो आपको है कि हाँ हमारे करीब इतने में हो सकते हैं। तो मैं मे भी हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। इंटरव्यू में किसी को 85 भी मिल सकता है और 105 भी मिल सकता है। 85 मिलेगा शायद किसी को, तो सिलेक्शन उसका नहीं हो सकता है, और 105 में उन कैंडिडेट का हो सकता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनको 65 भी इंटरव्यू में मिलेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आप नहीं जान रहे हो कि हमारे कितने मार्क्स है। एवरी कैंडिडेट पोटेंशियल हो।
तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट अपना रखो। जैसे भी डियर, आपको पैशंस रखना पड़ेगा। इट इज़ अ जर्नी। आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो। जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे। आपको वर्क करते रहना है। एवरी टाइम आप देखोगे सिविल सर्विसेज़ में ही कुछ कैंडिडेट्स क्या हैं, आईआरएस मिला हुआ है, फिर भी पढ़ रहे हैं आईएएस के लिए। आईपीएस मिला हुआ है, फिर भी पढ़ रहे हैं आईएएस के लिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं और ये एक कंटिन्यू जर्नी है। आपको ज़ीरो से नहीं जाना है। आप ऑलरेडी रिटन क्वालीफाई हो, आप ऑलरेडी इंटरव्यू दिए हुए हो, तो आपको ज़ीरो से नहीं जाना है। प्रैक्टिस आपको करना है, कीप प्रैक्टिसिंग और कहीं न कहीं मोटिवेशन डेवलप करना है। अब जिनका लगता है कि यस मेरे तो 360 बन रहे हैं, तो ठीक है आप रह जाओ, या जिनके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए आप दूसरे एग्ज़ाम के देख सकते हो, देखते रहो, वर्क करते रहो। कभी भी हर पर्सन, आपको लगता है ना कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया, जीवन में हमें नहीं पढ़ना, नहीं डियर, आप ट्रेनिंग में भी जाओगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को वर्क करना पड़ेगा। एक आईएएस बन गए तो क्या उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता है? उन्हें भी पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, जितनी चीज़ों को जानोगे उतना अच्छा है। तो अभी मोटिवेशन रखो अपना और अननेसेसरी चीज़ों में परेशान नहीं हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब भी रिजल्ट आएगी और बहुत सारी चीज़ों को एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने और ये सब से कुछ नहीं होता है। आप अपना ही नुकसान उठाओगे। आप में भी आप बोल सकते हो कि तुम्हें क्या पता चलता है, रिजल्ट जिस कैंडिडेट का आना होता है उसको। डियर आई नो, मैं खुद टीचर हूँ एज़ ए आज की डेट में, तो मैं आप लोग का पेन समझ रहा हूँ। ख़ास करके जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे हैं। रिजल्ट सबके लिए होप होता है। सब लोग फाइनल स्टेज का आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर क्यों हम फ़ोकस करें? जो हमारे कंट्रोल में है, उस पर फ़ोकस करो। कीप प्रिपेयरिंग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। और जब भी है रिजल्ट आना होगा, आ जाएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लेट अस टेक फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और कुछ ऐसे होंगे जिनका रिजर्व लिस्ट में आना होगा, तब भी तो उनका इस समय नहीं आता, फिर भी तो आप टेंशन में। तो टेंशन हमेशा बना हुआ रहता है। अब जिनका आ गया, अब फिर लगेगा कि मुझे सीआईएसएफ मिलेगा या नहीं, या किसी ने फर्स्ट चॉइस जो भी दिया है, सारे लोग सीआईएसएफ ही नहीं देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सीआईएसएफ देते हैं। तो हमें फर्स्ट चॉइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन अभी आपके पास 35 प्लस डेज़ है, आप मेंटली तैयार रहो, प्रिपेयर करो। सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा इस बार है, 506 हैं। जिनके अटेम्प्ट्स हैं वो करते रहो, कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।